वेलकम दोस्तों। सीटेट दिसंबर 2024 का फॉर्म भरना शुरू हो गया है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको कोई सा भी ब्राउज़र खोलना है, उसमें सर्च बार में CTET.nic.in लिखकर सर्च करेंगे। इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। उसके सबसे ऊपर में लिखा आएगा सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट इंडिया, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आइएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आएगा अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको रेड कलर का लिखा आएगा अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पर होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर आई है, यहाँ पे बॉक्स होगा, उस पर टिक करना है। उसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह से आएगा। इसके बाद आपको यहाँ कैंडिडेट नेम सबसे ऊपर में लिखा आएगा, उसमें आपको अपना नाम लिख देना है। उसके बाद आपको फादर्स नेम में आपको फादर्स नेम लिख देना है, मदर्स नेम में आपको अपना माता का नाम लिख देना है। उसके डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करना होगा, डे मतलब जिस दिन आपको हुआ है तारीख, उस तारीख को आप सेलेक्ट कर दीजिए। उसके मंथ, जिस मंथ में हुआ उस मंथ को सिलेक्ट कर दीजिएगा। उसके ईयर, जिस भी ईयर में आपका जन्म हुआ है उस ईयर को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप, यानी आप आईडी प्रूफ के लिए क्या देना चाहते हैं। आपके पास जो भी होगा, वोटर कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस या आधार कार्ड जो भी होगा उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ आपको उसका लाइसेंस नंबर लिखना होगा, या आप वोटर कार्ड का है तो वोटर कार्ड नंबर लिखना। अगर आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफर पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर में आपको आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद अब आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यानी आपका जो एड्रेस है वो आपको भरना होगा, जैसे परमिशन नंबर, नेम। इसमें आप अपना विलेज या टाउन का नाम लिख दीजिएगा। उसके सब लोकेटली आसपास के क्षेत्रों का यहाँ जगह लिख दीजिएगा। उसके लोकेटली आप जहाँ रहते हैं उसका एड्रेस डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ कंट्री में आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद स्टेट में आप जिस भी राज्य से हैं उसका नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जिस भी जिला में आपका घर है उस जिला का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। पिन कोड में आपको अपना पिन कोड डाल देना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस लिख देना है। उसके कंफर्म ईमेल एड्रेस में आपको दोबारा ईमेल एड्रेस लिख देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके कंफर्म मोबाइल नंबर में आपको फिर से अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। ये है लैंडलाइन नंबर, ये आपके पास होगा नहीं, आप इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है, आप जहाँ रहते हैं, तो यहाँ होगा सेम एज परमानेंट एड्रेस बॉक्स होगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा, ये ऑप्शन हट जाएगा। अगर आप परमानेंट एड्रेस आपका सेम नहीं है तो आपको ये भरना होगा। मेरा परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस सेम ही है, हम यहाँ टिक कर देते हैं, ये वाला ऑप्शन खत्म हो जाए। इसके बाद अब आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपको 8 से 13 कैटेगरी के बीच बनाना है, जिसमें आपको एक नंबर होना चाहिए, एक आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए और एक स्मॉल लेटर कम से कम होना चाहिए, और एक सिंबल होना चाहिए जैसे @ सब होता है। कंफर्म पासवर्ड में आपने जो पासवर्ड बनाया है वो दोबारा डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको सिक्रेटरी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपको क्वेश्चन इसमें है, जैसे व्हाट इज योर नेम ऑफ द फर्स्ट स्कूल, उसके बाद आंसर उसका डाल दीजिएगा। उसके जो यहाँ पिन कोड लिखा हुआ है उसको इंटर सिक्योरिटी पिन कोड में डालकर यहाँ सबमिट होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ होगा क्लोज, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें देख लेना कोई चीज़ तो गलत नहीं है। उसके बाद यहाँ होगा माई नेम, फादर्स नेम, सबके आपके बॉक्स होगा, उस पर आपको टिक कर देना है बस। उसके बाद आई एग्री होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करना है। उसका जो OTP गया होगा मोबाइल नंबर पे, यहाँ पर आपको डालकर यहाँ सबमिट एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर होगा कंप्लीट फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका यहाँ कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम जो भी अपने भरे थे वो आ जाएगा। उसके नेशनलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट करना है। इसके बाद कैटेगरी में आप जो भी हैं OBC, SC, ST जो भी है, जिसमें भी आते हैं उसको आपको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ जो आप विकलांग हैं तो आप वो यहाँ पर यस करना है, उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर भरना होगा। आप नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिएगा। दोनों जो है आर यू पर्सन विजुअल डिसेबिलिटी, ये दोनों आप विकलांग के लिए आप है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो पर क्लिक कीजिए। आप यस कीजिएगा तो आपको उसका डिटेल्स भरना होगा। इसके बाद एम्प्लॉय डिटेल्स है, आप और जो कहीं नौकरी करते हैं तो आपको इसके अनुसार डिटेल्स भरना होगा। आप नहीं है तो नोट एम्प्लॉय पर क्लिक कीजिएगा। आप टीचर हैं तो आप टीचर पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ जो सिक्योरिटी कोड लिखा है उसको डालकर यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको फिर से यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। इसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है।
उसके बाद यहाँ पर अप्लाई फॉर एंड एग्जामिनेशन सिटी डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ अप्लाइंग फॉर, आप पेपर 1 के लिए कर रहे हैं, 1 to 5 के लिए, या पेपर 2 के लिए, 6 to 8 के लिए, आप दोनों के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे हम दोनों के लिए कर रहे हैं तो हम बोथ पर क्लिक करेंगे तो हमको 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। जैसे पे लैंग्वेज 1, आप लैंग्वेज 1 में क्या रखना चाहते हैं, हिंदी या जो भी रखना चाहते हैं। जैसे हम हिंदी रखना चाहते हैं हम हिंदी रख दिए। उसके लैंग्वेज 2 में हम जैसे इंग्लिश रखना चाहते हैं तो हम इंग्लिश रख दिए। आप जो भी रखना चाहते हैं वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5, आपका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वह यहाँ आपको सेलेक्ट करना होगा नंबर वाइज। जैसे यहाँ सबसे फर्स्ट में है कि सीनियर सेकेंड टू इट्स इक्वेंट, अगर आपने 2 ईयर्स का डिप्लोमा किया हुआ है तो आप फर्स्ट पर क्लिक कीजिएगा, आपका 50% मार्क्स है तो। आप सेकेंड नंबर में है कि आपने अगर 2 ईयर का डिप्लोमा किया है और आपका 45 मार्क्स है तो आप 2 नंबर को सिलेक्ट कीजिएगा। आप थर्ड में है कि सीनियर और जो आपने 4 ईयर का बीएड किया हुआ और आपने 50% मार्क है तो आप 3 नंबर को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद फोर्थ नंबर में है अगर आपका 50% मार्क्स है और आपने 2 ईयर का डिप्लोमा किया है स्पेशल एजुकेशन तो आप 4 नंबर को सिलेक्ट कीजिएगा। ये आप अच्छे से सिलेक्ट कीजिएगा, अपने हिसाब से ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आपको मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर 6 to 8, जैसे हमने दोनों के लिए अप्लाई किया तो हमको 6 to 8 वाला भी सिलेक्ट करना है, और जो आपने एक ही किया होगा तो आपको एक ही सिलेक्ट करना होगा। इसमें फर्स्ट नंबर में कहा जा रहा है ग्रेजुएशन आपने पास किया है और 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपने किया है, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता है तो आपको फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करना है। और दूसरे नंबर में कहा जा रहा है आपने जो 50% मार्क्स से पास किया है और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास किए हैं तो और आपने बीएड किए हुए हैं तो आपको 2 नंबर सेलेक्ट करना है। तीसरे नंबर में कहा जा रहा है आपने अगर जो ग्रेजुएशन 45% से मार्क्स से पास किया है। इसके बाद फोर्थ नंबर में कहा जा रहा है आपने अगर जो 50% से मार्क्स से पास किया है और आपने 4 ईयर का BELED किया है तो आपको फोर्थ नंबर पर क्लिक करना है। इस तरह आप देख लीजिएगा, आपके पास जो भी डिग्रियां होगा उसमें तो लिखा होगा वही सब आपको देख लेना है। जो भी आपने डिग्रियां किया है उसी के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने अगर जो 6 to 8 के लिए अप्लाई किया है तो उसमें आपको पेपर सेलेक्ट करना होता है, मैथ साइंस या सोशल साइंस। आपने जो भी ग्रेजुएशन से पास किया है उसके हिसाब से आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद है क्वालिफाइंग एग्जाम, अगर जो आपने 12th के बाद डिप्लोमा किया है तो यहाँ डिप्लोमा इन एजुकेशन पर वाले बॉक्स पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपने बीएड किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है तो यहाँ आप सेकंड नंबर पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद नीचे आना, अब आपको स्टेट और सिटी सेलेक्ट करना है, किस स्टेट में और सिटी में आपको एग्जाम देना है। आपको जिस भी मतलब इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, आप जहाँ भी लेना चाहते हैं, आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा स्टेट में। उसके बाद सिटी में जो भी सिटी होगा उस सिटी को आपको सेलेक्ट करना है। उसके सेकंड में जो भी जिस भी स्टेट में रखना चाहते हैं अपना सेंटर उसको आपको सेलेक्ट करना है। इस तरह आप 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा जहाँ भी आप अपना सेंटर रखना चाहते हैं। सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद इंटर सिक्योरिटी पिन, जो यहाँ सिक्योरिटी पिन में लिखा हुआ है उसको यहाँ पर लिख कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से होगा। इसके बाद अब आपको एजुकेशन डिटेल्स भरना होगा। जैसे आप पास स्टेटस में आपको बताना है कि पास है या अपेयरिंग है। आप अगर जो पास है तो आप पास पर क्लिक कीजिएगा, आप अगर जो लास्ट ईयर में है तो आप अपेयरिंग पर क्लिक कीजिएगा। उसके ईयर और पासिंग या अपेयरिंग, आप किस ईयर में पास किए हैं आपको वह ईयर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ कोर्स स्ट्रीम नेम में जो आएगा उसको आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट नेम, आप कहाँ से पास किए हैं वह डिप्लोमा, वह आपको उस कॉलेज का नाम आएगा, उस कॉलेज को नाम को आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद रिजल्ट मोड में आपको बताना है कि आपका परसेंटेज में है मार्क्स या आपका CGPA में है। आपके मार्कशीट में होगा उसके अनुसार से आप सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद कुछ इस तरह से होगा, यहाँ होगा टोटल मार्क्स, आपका जो एग्जाम हुआ वो टोटल मार्क्स उसमें कितना था वो आपको टोटल मार्क्स में भरना। उसके ऑप्टिंग मार्क्स में उसमें आपको कितना आया था वो आपको यहाँ भर देना, और परसेंटेज में खुद ब खुद आ जाएगा कि कितना परसेंटेज हुआ है आपका। इसके बाद है इंस्टीट्यूट पिन कोड, इसमें आपका जो भी कॉलेज है उसका जो भी पिन कोड होगा यहाँ आपको डाल देना है। इसके बाद नीचे में है 6 to 8 वाले के लिए डिग्री इन एजुकेशन, यानी आपने और जो पेपर 1 ही सेलेक्ट किया है तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। आपने 6 to 8 वाला किया है तो आपको इसके अनुसार से भरना है। इसमें भी आपको वही स्टेप बताना है कि पास स्टेटस में आप पास हैं या अपेयरिंग है। उसके ईयर आप किस ईयर पास किए हैं, उसके कोर्स स्ट्रीम नेम में जो आएगा उसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बोर्ड इंस्टीट्यूट नेम, आप जिस भी कॉलेज से बीएड किए हुए हैं उसको आपको सेलेक्ट करना है।
उसके बाद रिजल्ट मोड में आपको बताना है परसेंटेज में या सीजीपीए में जो भी है उसके बाद कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ टोटल मार्क्स आपको उसमें टोटल कितना मार्क्स था वो आपको भरना है। उसके बाद ऑप्टिंग्स मार्क्स उसमें आपको कितना मार्क्स आया वो आपको यहाँ ऑप्टिंग्स मार्क्स में बताना है। इसके बाद मार्क्स में परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगा कि आपको कितना प्रतिशत है। उसके बाद इंस्टीट्यूट पिन कोड आपका कॉलेज का जो भी पिन कोड होगा वो यहाँ डाल देना है। उसके बाद जो यहाँ सिक्योरिटी पिन है उसको यहाँ इंटर सिक्योरिटी पिन में डालकर यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। उसके बाद यहाँ होगा अपलोड फोटोग्राफर एंड सिग्नेचर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा अब आपको फोटोग्राफर और आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो और सिग्नेचर जो अपलोड करना है वह 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर आपका 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ होगा चूज फाइल, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जहाँ भी फोटो होगा उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ होगा अपलोड ओरिजिनल, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ फोटो आपका आ जाएगा। आने के बाद यहाँ नीचे में होगा एक्शन के नीचे में अपलोड, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ होगा ओके, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फोटो आपका अपलोड हो जाएगा। उसी तरह सिग्नेचर भी अपलोड करना है, चूज फाइल पर क्लिक करना है। उसके जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा उस फाइल को आपको सेलेक्ट करना। इसको आप जूम भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप कीजिएगा, यहाँ होगा माइनस का टिक, उसको आप क्लिक कीजिएगा, उसको छोटा होते जाएगा। जैसे आप बीच में करना चाहिए यहाँ माइनस कर दीजिएगा। उसके जैसे ही आप सेट हो जाएगा यहाँ आप डन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ एक्शन के नीचे अपलोड होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको ओके वाला ऑप्शन आएगा, वो इस पर ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक टू हेयर टू भी अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर आप देख भी सकते हैं। उसके जो यहाँ पिन लिखा हुआ उसको सिक्योरिटी पिन में डालकर यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यस पर यहाँ होगा, यस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह से बाद यहाँ होगा क्लोज, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो भी डिटेल्स आपने भरे हैं वह सारा डिटेल्स होगा। इसमें आप अच्छे से देख लीजिएगा, कोई चीज़ गलत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको आना है, जैसे यहाँ माई नेम होगा, उसका आगे बॉक्स होगा, सभी के आगे आपको टिक कर देना है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, सबके आगे बॉक्स होगा, उसको आपको क्लिक कर देना है बस। यहाँ नीचे में आई एग्री होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ यस होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको पेमेंट कटाना होगा। उससे पहले आपको ईमेल जो आईडी है उसको वेरिफिकेशन करना होगा। जैसे यहाँ होगा योर ईमेल आईडी, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ होगा सिक्योरिटी पिन, जो यहाँ लिखा हुआ है सिक्योरिटी पिन में इंटर सिक्योरिटी पिन डालकर यहाँ सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। आप ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ चेंज ईमेल आईडी होगा, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ होगा ओके, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके जो भी ईमेल आईडी है उस पर एक OTP गया होगा, उस OTP को यहाँ पर डालकर उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। इसके बाद यहाँ होगा क्लिक हेयर टू गोम होम, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट कटाना है। पेमेंट कितना कटाना होगा यहाँ लिखा होगा, यहाँ होगा पे एग्जाम फी RS, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ होगा ऑनलाइन पेमेंट, आगे में बॉक्स होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ होगा ओके, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको यहाँ पर होगा एनी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, आगे में बॉक्स हो, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको पेमेंट कटाना होगा। आप किस माध्यम से पेमेंट कटाना चाहते हैं यहाँ लिखा होगा नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, QR या UPI, आप जिस भी माध्यम से कटाना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आप अपना पेमेंट कटा दीजिए। पेमेंट कटाने के बाद आप अपना रिसीप्ट निकाल लीजिएगा, जो भी आपने फॉर्म भरा वो रिसीप्ट आपको निकाल लेना है। इसके बाद आप आपने सक्सेसफुली फॉर्म भर लिया है पूरी तरह से। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें।